Today I am going to solve one question. This question is from quadratic form. Through this question, we will try to learn the hidden concept behind this question. First, given है omega 1 is equal to collection of those complex number for which this matrix is non-negative definite. ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें लेना है जिसके लिए ये मैट्रिक्स नॉन नेगेटिव डिफिनिट है. सेकेंड सेट गिवन है ओमेगा 2 इज इक्वल टू दोज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन नेगेटिव डिफिनिट. हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है ओमेगा 1 ओमेगा 2 में जिसके लिए ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है नॉन नेगेटिव डिफिनिट बन जाए. और डी गिवन है हमें क्लोज यूनिट डिस्क. इट मीन्स दोज कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जिसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 है. ऑप्शन में दिया क्या ओमेगा 1 इक्वल हो सकता है डी डैश के, क्या ओमेगा 2 इक्वल नॉट इक्वल टू. तो नॉन नेगेटिव डिफिनिट को ही बोला जाता है पॉजिटिव सेमी डिफिनिट मैट्रिक्स. देयर आर सो मेनी टेस्ट बट हियर बी यूज Sylvester criteria for determinant rule. We can easily find the C. C is what? Complex number. What say the Sylvester criteria of determinant rule? If matrix is a positive semi-definite, then its all principal minor of all order determinant should be greater than or equal to 0. This is the definition of positive semi matrix. अगर ये ओमेगा 1 में पॉजिटिव सेमी डिफिनिट मैट्रिक्स है तो ऑल ऑर्डर इट मीन्स 2 ऑर्डर का है तो इसके पास 1 ऑर्डर के कितने मिलेंगे, 1 ऑर्डर के 2 मिलेंगे. वो भी उसका भी डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए. प्रिंसिपल माइनर, ऑल प्रिंसिपल माइनर बोला है ना. A11 ग्रेटर देन और इक्वल टू A22 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. फर्स्ट को चेक कर लिए. सेकेंड वाले माइनर में देखेंगे तो 2 ऑर्डर के कितने पॉसिबल हैं, 2 ऑर्डर का सिर्फ 1 ही पॉसिबल है 2 क्रॉस 2 में. तो अगर ये है पहले से बोल के दिया कि है तो इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. है तो सी के किस वैल्यू के लिए है ये बस पता करना है क्वेश्चन में. तो 1/c डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो मैंने इतना मिला. और हमें पता है c डैश इक्वल टू c का स्क्वायर. इस c की जगह पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो मॉड z स्क्वायर, क्योंकि c क्या है, एक सिंबल से कंफ्यूज होने का काम नहीं है, c कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. सेकेंड माइनर के लिए हमें कुछ ऐसा मिल गया. जब c के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो c भी होगा लेस देन इक्वल टू 1. यहाँ लिख सकते हैं वेयर c इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब फर्स्ट तो पता चल गया. अब ऑप्शन पे आते हैं फर्स्ट वाले के लिए. c जो हमारा d डैश है वही तो हमें मिल रहा है ना, ओमेगा 1 की भी वैल्यू. ओमेगा 1 भी तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है जिसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1. इसी सी की जगह पे हम z लिख देंगे तो बन जाएगा ना, डी डैश के इक्वल हो गया. इट मीन्स ओमेगा 1 हमारा किसके इक्वल है, डी डैश के इक्वल है. तो जिसमें ओमेगा 1 डी डैश के इक्वल नहीं है उसको तो पहले ही काट देना है. यहाँ पे भी नहीं है d1, हाँ डी डैश ही है. इन दोनों में बस अब हमें चेक करना है यहाँ इक्वल. अब क्या ओमेगा 2 हमारा डी डैश के इक्वल है या नहीं है, चेक करते हैं. ओमेगा 2 भी हमारा पॉजिटिव सेमी डिफिनिट मैट्रिक्स है. इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी प्रिंसिपल माइनर होंगे उनका भी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होते हैं, सारे डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं. तो डायगोनल पे 1 था तो उनका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल. सेकेंड माइनर में कैसे चेक करते हैं, सेकेंड माइनर में अगर हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है. तो
पहले वाले के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को रिमूव करते हैं, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो ये बनेगा। तो सेकेंड पॉजिटिव टू ऑर्डर का चेक करने के लिए सेकेंड रो को रिमूव करेंगे और सेकेंड रो को रिमूव करेंगे और सेकेंड कॉलम को। थर्ड वाले के लिए थर्ड रो कॉलम को रिमूव करेंगे और थर्ड रो को। तो ऐसे मैंने रिमूव किया तो कुछ इस टाइप का मिला हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इसमें तो सेकेंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो मतलब यूनिट डिस्क वाला क्लोज यूनिट डिस्क वाली कॉम्प्लेक्स नंबर को दे रहा है। बट थर्ड वाला भी तो अगर पॉजिटिव डिफिनिट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका भी डिटर्मिनेंट होना चाहिए। थर्ड ऑर्डर का सिर्फ हमें एक ही मिलेगा माइनर। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब बाई कैलकुलेटिंग वी गेट दिस क्वांटिटी। तो here we get 1 less than equal to this. Here we can see the product of two number is less than or equal to 1 when it's possible. Either this quantity is less than or equal to 1 or this quantity are less than or equal to 1. So if this quantity is less than or equal to 1, there is no problem. If the mod of c square less than equal to is apply करेगा mod c less than equal to 1. If this quantity is less than or equal to 1, there is a trouble. It gives x greater than or equal to 1. It means जब हमारा a वाला क्वांटिटी 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो a होगा या तो a होगा, तो जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ये तो मतलब यूनिट डिस्क में क्लोज यूनिट डिस्क के सारे पॉइंट के इक्वल है। बट इस वाली पॉसिबिलिटी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें वो सारे रियल नंबर हैं जो 1 के इक्वल हैं या 1 से बड़े हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x c इक्वल टू x प्लस 0 है और x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि रियल पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और c जो है हमारा क्लोज यूनिट डिस्क इस प्रकार का होता है, सब जानते हैं। इसके अंदर के भी पॉइंट आएंगे क्योंकि लेस है इक्वल है तो बाउंड्री वाले पॉइंट भी आएंगे। और यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया है वही पीछे का। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है, अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर यही नंबर हमारा 1 हो जाएगा या 1 से बड़ा हो जाएगा तब तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी ए वाली। जब ए फेल होगी तो ए भी नहीं मिलेगा हमें, रूट लेस देन और इक्वल टू 1। जब स्क्वायर वाला नहीं, जैसे कि अब मैं नंबर से बता रही हूँ, बस ये पॉसिबल कब है ये वाला, अगर यहाँ पे दिया है ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की 0 लेते हैं तब तो हमें लेस देन और इक्वल टू मिल जाएगा क्योंकि 1 1 के इक्वल है। बट अगर जहाँ x 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। 4 प्लस 0 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कभी 1 से छोटा नहीं होगा। तो इस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो ओमेगा 2 में किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं? 0 आएगा या तो 1 आएगा, बाकी नहीं आएंगे। तो 0 और 1 आ रहे हैं, लेकिन ओमेगा 2 तो हमारा किसके इक्वल है? जिसमें आयोटा भी आ रहा है, माइनस आयोटा भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। ओमेगा 2 इक्वल है इसके। तो ओमेगा डी डैश इक्वल है, हाफ भी आ रहा है। तो ये तो सिर्फ 2 ही पॉइंट को कंटेन कर रहा है, बाकी ये सब पॉइंट तो नहीं है इसके पास। एक्स हमारा रियल पार्ट है तो आयोटा ले नहीं सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो कभी ये इक्वल होगा नहीं। ओमेगा 2 इज नॉट इक्वल टू डी डैश, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ए इज इनकरेक्ट। आई होप you got my point. Thank you.